दोस्तों, हाल ही में ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है, पहले हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार ये हमला कैसे हुआ और होटल हिल्टन के अंदर आकर यानी कि लगभग ये हमले जो है वो क्यों देखे जाते हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है, उस होटल के अंदर पहले भी कई हमले हो चुके हैं। लेकिन आज ट्रंप के ऊपर ये हमला होना, मतलब ये हमला तो कल हो चुका है, ये हमला होना इस बात को इंडिकेट करता है कि या तो हो सकता है कि ट्रंप ने ये हमला खुद करवाया हो, पहला। दूसरा यह है कि उनके विरोधी जो पक्ष में बैठे हुए हैं उन्होंने हमला करवाया हो, या फिर हो सकता है कि ये युवक जो है वो खुद इस बात से नाराज हो कि आखिरकार ट्रंप जो है वो एक रेपिस्ट हैं। खासतौर पर उसने जो है अपने पोस्ट के अंदर भी लिखा। ये तमाम बातें जो है वो निकल कर आ रही हैं। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। लेकिन रिसेंटली जो व्यक्ति है कोल एलन, उसने एक पोस्ट किया था हमले से लगभग 15 मिनट पहले, और वो जो मैसेज था वही सुर्खियां बटोर रहा है। पहले मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता देता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि ट्रंप जो है वो हर साल एक सभा का आयोजन करते हैं, जिसको करस्पॉन्डेंस एक सम्मेलन जो है हम लोग कहते हैं। पत्रकारों का एक पूरा का पूरा काफिला होता है। वो जितने भी अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनसे वो पूछताछ करते हैं और साथ में डिनर भी उनके होता है। मंत्रिमंडल के कैबिनेट के बहुत बेहतरीन व्यक्ति, बहुत बड़े अधिकारी जो है वहां पर मौजूद थे। इनकी धर्मपत्नी मेलानिया ट्रंप जो है वो भी वहां पर मौजूद थी। साथ ही के अंदर काश पटेल जो कि FBI के डायरेक्टर हैं वो भी वहां मौजूद थे, और भी JD वेंस वगैरह सब वहां पर मौजूद थे। इसी बीच एक हमलावर जो है वो बाहर से एंट्री लेता है, 7 गोलियां वो चलाता है, लेकिन उसको उस हॉल के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। उससे पहले ही उसको रोक लिया जाता है, उसको डाउन किया जाता है, फर्श के ऊपर डाल दिया जाता है, और गोली चलाने को पूरी तरीके से वहां के जो सेफ गार्ड्स होते हैं वो तैयार होते हैं, लेकिन गोली चलाते नहीं हैं। ठीक है, उसको वहां पर पकड़ लेते हैं। ट्रंप को सुरक्षा घेरा बनाकर वापस से व्हाइट हाउस के अंदर गाड़ी में बैठाकर रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद से फिर फाइलें खंगाली जाती हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है वो कहां से आया है और इसके हमले का मकसद क्या कुछ हो सकता है। जैसे ये सब कुछ चल रहा था, उसके बाद में एक मैसेज मिलता है उसी हमलावर का, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को रेपिस्ट कहा है, और रेपिस्ट कहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना क्लैरिफिकेशन भी देते हैं। ये जो 31 साल का व्यक्ति है, जिसको अभी रिसेंटली पकड़ा गया है उस डिनर पार्टी के अंदर, और उसने कहा कि ये जो है वो पीडोफाइल है, मतलब बाल यौन शोषण जो है वो करता है, साथ ही के अंदर रेपिस्ट है और एक ट्रेटर है। ये सारे इल्जाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसी व्यक्ति ने लगाए। आई एम नो लॉन्गर विलिंग टू परमिट ए पीडोफाइल, रेपिस्ट एंड ट्रेटर टू कोट माई हैंड्स विथ हिज क्राइम्स। ये व्यक्ति जो है कोल एलन इस बात को कह रहा है, और इस बात का मैसेज उसने 15 मिनट पहले अपने फैमिली मेंबर्स के पास में छोड़ा था। जैसे ये मैसेज वायरल होता है, उसके बाद में फिर एक इंटरव्यू जो है डोनाल्ड ट्रंप का वो भी निकल कर आता है, जिसमें एक पत्रकार जो है ट्रंप से ये पूछ रही हैं कि क्या ये बात सही है, वो जो व्यक्ति जिसको पकड़ा गया है, जिसने 7 गोलियां चलाई, आपके ऊपर नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ शब्द कहे, कुछ मैसेज कहे, क्या वो बात सही है। ट्रंप ये कहते हैं कि उसने मुझे रेपिस्ट कहा है, चाहे जो वो कहे, लेकिन उसकी कही हुई बातें जो है गलत। खासतौर पर एक पॉलिटिशियन यही कहेगा, वो ये एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि मैं नहीं रेप किए, वो सही कह रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। इन सारी बातों को डिनाई कर दिया गया। अब बात ये आती है कि आखिरकार उस अपराधी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। उससे पहले वहां के घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। वहां पर जितने भी बड़े अतिथिगण मौजूद थे वो फर्श के ऊपर लेट गए। भले ही वो कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे, भले ही किसी तख्तोताज से वो आए होंगे, लेकिन उस समय जब इनकी जान पर बनाई तो वो फर्श के ऊपर लेटना शुरू कर देते हैं। साथ ही के अंदर वो जो व्यक्ति था कोल एलन, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। थोड़ा सा मैं आपको इस इंसान के बारे में जो है थोड़ा सा आपको डिटेल के अंदर बता देता हूं। 2017 के अंदर इस इंसान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर डिग्री को हासिल किया, और उसके बाद में टीचर बन गया। पार्ट टाइम एक टीचर था, और फुल टाइम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर ये डिजाइन करता था। साथ ही के अंदर गेमिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं या एंड्रॉइड्स वगैरह ऐप जो होती है उनको भी ये डिजाइन किया करता था। ये भी बताया जाता है कि ये एक पार्टी का फंडर भी था, इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिपब्लिकन पार्टी वगैरह, डेमोक्रेटिक पार्टी वगैरह, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके लिए भी ये फंडिंग किया करता था। इसके प्रूफ ऐसे मिले कि $25 इसने हाल ही के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर एक पार्टी को फंड भी दिया था।
और उससे प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन जो है इसके साथ में बने हुए थे। आज हम में से बहुत कम लोग होंगे जो कि किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर फंडिंग जो है वो करते होंगे, जिनका वहां पर कोई ना कोई कनेक्शन होता है या फिर वहां से कोई ना कोई उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। मैक्सिमम वही लोग जो है वो पार्टी के अंदर फंडिंग करते हैं। नहीं तो किसी को समाज सेवा करनी होती है तो वो या तो किसी स्कूल को गोद ले लेते हैं या फिर किन्हीं बच्चों को स्कूल के अंदर जो है वो फीस जमा करते हैं, कुछ भी जो सोसाइटी के साथ में सीधा जो है कनेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इसने किसी ने किसी पार्टी के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर फंडिंग की थी और वो भी $25 की थी। ये इंसान एक टीचर से हमलावर कैसे बन गया, इस बात को जो है खंगाला गया और बात जो है वो निकल कर आती है कि आखिरकार इसके साथ में क्या हुआ होगा। आज सुबह की बात है, मैं अपने जो फादर हैं उनके साथ में सुबह जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था। उन्होंने ये पूछा कि यार ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है, उनको पता है कि यार ये तो पढ़ाता है, इसको तो पता होगा। मैंने भी उनके साथ में थोड़ा डिस्कशन किया, मगर पापा देखिए इसके साथ में कुछ 2-3 बातें जो हैं वो जुड़ सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे एप्स्टाइन फाइल्स के तहत, कहीं ना कहीं वो कवर करने के लिए सब कुछ किया गया है और हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो पकड़ा गया है वो भी एप्स्टाइन फाइल से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ होगा और उसको ये लगता होगा कि वाकई में ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, इसने बच्चों के साथ में बाल यौन शोषण जो है वो किया होगा, महिलाओं के साथ में अपराध जो है किया होगा, उसका ऐसा मानना था और इसने हमला किया। दूसरा इसका डायमेंशन ये निकल कर आता है कि ईरान के साथ में अभी कोई भी बातचीत नहीं बन पा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत होनी थी उसको भी वहां पर खत्म कर दिया गया। तो हो सकता है कि ट्रंप जो है अपने ही ऊपर हमला करने की एक साजिश जो है वो रच ले, जिससे इनको ईरान के ऊपर डिसीजन लेने के अंदर थोड़ा टाइम मिल जाए और ये कह दें कि अभी हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम लोग मेंटली जो है अभी डिस्टर्ब हैं, जब तक हमारा दिमाग स्थिर होगा तब हम जाकर जो है ईरान से बातचीत करेंगे। इसलिए अब तक हम लोग सीज फायर को अनाउंस करते हैं। और एक बात यह भी निकल कर आती है कि वाकई में हमलावर जो है वो ट्रंप की जान लेना चाहता था। ये केवल और केवल एक एस्पेक्ट्स है, डायमेंशंस में आपको बता रहा हूं। रियलिटी इसमें कुछ भी नहीं है जब तक कि कोल एलन से ये पूछा ना जाए कि आखिरकार किसने हमला करवाया है या फिर वो खुद के मन से यहां पर आया है। अब इसके कई डायमेंशन जो है वो निकल कर आते हैं, वो सारे डायमेंशन मैंने आपको बताए हैं। अब एक्चुअली में क्या है, जब ट्रंप से ये इंटरव्यू किया गया लगभग 2 घंटे बाद में ही वापस एक इंटरव्यू जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसके अंदर ये कहा कि मैं जो है वो रेपिस्ट नहीं हूं। लेकिन बात यह है कि उस इंसान ने डोनाल्ड ट्रंप को रेपिस्ट क्यों कहा है, आखिरकार पीडोफाइल्स ऐसे शब्द जो है वो ट्रेटर जैसे शब्द क्यों यूज किए गए हैं, उसके पीछे या हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल रीजन रहा हो। ये होटल हिल्टन जो है वो हमेशा ऐसे हमलों की गवाह बन चुकी है जहां पर अक्सर जो है पॉलिटिशियंस पर हमले होते हुए आए हैं। और 7 राउंड फायर करना, 7 गोलियां चलाना, राउंड नहीं 7 गोलियां चलाना, इस बात का सबूत है कि वो वाकई में बहुत अच्छी तैयारी से आया था, वो बहुत नजदीक पहुंच चुका था डोनाल्ड ट्रंप के। अब बात यह है कि ये तो उनकी पूछताछ से ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ट्विटर पर, वीडियोस पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो है वो भी बनते रहते हैं कि इसने इसलिए हमला किया, इसने उसलिए हमला किया, ये कहीं ना कहीं एप्स्टाइन फाइल जो है उससे इन्फ्लुएंस था, या हो सकता है कि इसके साथ में, इसके किसी फैमिली मेंबर के साथ में कुछ ऐसा हुआ हो जो कि ट्रंप के साथ में कहीं ना कहीं रिलेट करता हो और उसको न्याय नहीं मिल पाया हो। ऐसे बहुत सारे कयास जो है अभी लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक गंभीर विषय तो यह है कि आखिरकार ट्रंप के ऊपर आज देखिए कि पूरे देश का राष्ट्रपति है, आज भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर कभी भी ऐसे आरोप जो है, संगीन आरोप नहीं लगाता है। कोई आम व्यक्ति भी हो वो भी ये नहीं कहता है कि यार ये ऐसा होगा, क्योंकि ऐसी छवि होती ही नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। मोदी ने भी, यानी कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस घटना के बाद में ट्वीट किया और ये कहा कि वाकई में ये लोकतंत्र जो है उसकी हत्या है। इस तरीके से जो है एक ट्वीट किया गया, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ट्रंप ने भी ऐसा ही एक ट्वीट जो है वो किया कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है वो खतरे के अंदर है। ऐसा ही मिला जुला एक ट्वीट जो है वो भी ट्रंप ने किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां काफी बटोरी हैं, चाहे फिर वो ईरान के ऊपर लेकर हमला हो, या फिर वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने अटैक किया हो, या फिर इजराइल को उकसाया हो कि वो लेबनान के ऊपर अटैक करे, या फिर इजराइल को उकसाया हो कि वो गाजा के ऊपर अटैक करे। ये तमाम घटनाएं जो है आज जुड़ चुकी हैं। साथ ही के अंदर रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते भी यूक्रेन को जिस तरीके से हेल्प की गई अमेरिका के द्वारा या ट्रंप के द्वारा, आज वो चर्चा का विषय बनी हुई है। ट्रंप की जो पॉलिसीज है, ये बात तो तय है कि बहुत सारे जो लोग हैं अमेरिका के अंदर वो नाखुश भी हैं, बहुत से लोग खुश भी हैं जिनका पॉलिटिकल कोई काम जो है वो बन रहा है।
ऐसे बिजनेसमैन जो कि इस पार्टी से अपना अपना जो है वो हित साध रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा होगा। लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा खेमा ऐसा भी है जो कि आज ट्रंप की पॉलिसी से कहीं ना कहीं नाराज भी है। तो ट्रंप के साथ में दोनों घटनाएं जो है वो घट रही हैं। साथ ही के अंदर ट्रंप ने जिस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जियोपॉलिटिक्स को इंबैलेंस की कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया है, और आज पूरा वर्ल्ड जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर जो है पावरफुल कंट्रीज का, आखिरकार उसको मेंटेन कौन करेगा। क्या अमेरिका जो है वो आगे आने वाले कुछ समय के अंदर ईरान के ऊपर एटम बॉम्ब से हमला कर सकता है? ऐसे बहुत सारे कयास हैं। या फिर ईरान के सामने ट्रंप जो है वो घुटने टेक चुके हैं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो हमला है वो कहीं ना कहीं ईरान वॉर का भी एक इंपैक्ट हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना जो है मुश्किल है। लेकिन अब उस व्यक्ति के साथ में, कोल एलन के साथ में जो पूछताछ होगी उसके बाद में ही सारे खुलासे जो है वो सामने निकल कर आएंगे। लेकिन ऐसे आरोप जो हैं वो आज किसके ऊपर लगे हैं? ट्रंप के ऊपर लगे हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ फोकस मतलब डीप वर्क का हमने कोर्स लॉन्च किया, जिसमें 30 टेक्निक्स हमने 30 डेज तक बताई। 30 दिनों तक हमने आप लोगों को यह समझाया कि किस तरीके से आप अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं, उसमें पारंगत हो सकते हैं। वो सारी टेक्निक हमने बताई है। साथ ही के अंदर आपके लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया। हमने लगातार इसकी लाइव क्लासेस ली और आपको यह समझाया कि कोई भी एडिक्शन हो वो आपको जीवन में कभी भी आगे निकलने नहीं देगा, आपके फोकस और कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ाएगा और आपको अपने टारगेट से दूर लेता चला जाएगा। अगर आप लोग इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड हैं कि मेरे पास में भी जीवन के अंदर चुनौती होनी चाहिए, तो आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। वाकई में आपकी विल पावर जो है वो 10 गुना आगे बढ़ जाएगी। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।